गुजरात में आनंद वडोदरा को जोड़ने वाला पुल टूटा। मही सागर नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में बंट गया। पुल टूटने से कई वाहन नदी में गिर गए और इस हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। तो कई लोग घायल हो गए इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। आप तस्वीरें जरा देख सकते हैं कि कितना ये भीषण हादसा हुआ है। और आपको बता दें कुछ दिन पहले ही इस पुल की मरम्मत हुई थी, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। महिसागर नदी पर ये पुल बना हुआ है जो कि 2 हिस्सों में टूट चुका है और इससे कई वाहन नदी में गिर गए क्योंकि यहाँ से आवाजाही होती है वाहनों की। और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा हुआ। कुछ दिन पहले मरम्मत तो की गई, लेकिन कैसे मरम्मत कराई गई ये आप तस्वीरें बयां कर रही है। आनंद वडोदरा हाईवे पर ये हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस हाईवे और इस पुल में गिरने से आपको बता दें कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। बीएमसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। तो हमारे सहयोगी उपेंद्र सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले ये अपडेट बताएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्यों ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 7:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, मैं बता दूं कि 7:30 से 7:45 बजे के आसपास वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये कॉल मिला कि इस तरह की घटना हुई है और उसके बाद तमाम टीमें वहां पहुंची। लेकिन उससे पहले जितने भी वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने रेस्क्यू काम शुरू किया और ज्यादातर लोगों को उन्होंने ही बाहर निकाला। अब तक की सूचना के मुताबिक 9 लोगों की जान इस पुल हादसे में जा चुकी है। 6 लोग जो हैं वो घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 से 6 वाहनों के अंदर गिरने की खबर है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुल जब टूटा तो लोग अंदर गिरे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई, चिल्लाए, लेकिन उस वक्त उन पर कोई वहां नहीं पहुंचा और कुछ लोगों को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी। 1985 का बना हुआ ये पुल है। 44-45 साल इस पुल को हो चुके हैं। मैं बता दूं कि 2022 में लखन नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बाकायदा वीडियो जारी किया था कि उन्होंने अधिकारियों को इस पुल की जर्जरता को लेकर कंप्लेन की थी। उसका पूरा वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उस वक्त अधिकारियों ने कहा था कि उसका सर्वे किया जा रहा है और जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 साल के बाद अब जो है यहाँ हादसा हुआ है और उस तरह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मोरबी पुल हादसे को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, लोग उसकी याद में उसके गम से अभी तक उभरे नहीं है। और उसके बाद में ये दूसरा हादसा आपको जानने को मिला कि किस तरह से यहाँ पर पुलों को लेकर खास करके मैं बताऊं 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी कि जितने भी सड़क हैं, पुल हैं, क्योंकि गड्ढों को लेकर बहुत ज्यादा फरियाद उठ रही थी और उस समय पुलों का भी उन्होंने आदेश दिया था कि जितने भी पुल हैं उनकी भी मरम्मत की जो है वो पूरी तरह से देखरेख की जाए, जहां पर जरूरी हो वहां मरम्मत की जाए। और इस पुल की भी मरम्मत का कहा जा रहा है कि मरम्मत की गई थी, लेकिन किस तरह की मरम्मत की गई थी, किस तरह की जांच की गई थी, वो आप समझ सकती हैं कि आज पुल जो है वो ढेर हो गया। किस तरह से उसका स्लैब जो है पूरा का पूरा धराशायी हो गया। 9 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग घायल हैं और अभी भी पता नहीं कुछ लोग अंदर दबे हो सकते हैं क्योंकि रेस्क्यू काम अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह की घोर निंद्रा में प्रशासन जो है वो सो रहा है, उसकी कीमत जो है लोगों को, मासूम जनता को अपनी जान देकर गंवानी पड़ रही है, चुकानी पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया है और अब जाके प्रशासन ने, एक हास्यास्पद बात है कि आज जो है प्रशासन ने रोक टोक करता हुआ एक सूचना जो है वो जाहिर की है, एक सूचना डिक्लेयर की है, एक जीआर जो है वो बाहर निकाला है कि इस पुल से अब लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाए। अरे ये काम पहले ही करना चाहिए था। आपको जब पता चला था कि मरम्मत की जरूरत है, पुल जर्जर है, उसी वक्त आप लोगों की आवाजाही इस पुल पर रोक देते। बड़े बड़े वाहन, ट्रक वगैरह सब यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, आसपास रहने वाले, उन्होंने कई बार इस पुल को लेकर कंप्लेन की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज आखिरकार इस तरह का हादसा हुआ है।
जी अंजलि। बिल्कुल, और यही तो विडंबना देखिए ना, जब इसकी मरम्मत की और जिस तरह से जर्जर हालत था पहले ही बताया गया था, उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जरा हमें ये बताएं अभी राहत बचाव का काम कैसे चल रहा है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा हादसा और अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही है 9 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार कौन? देखिए साहब, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, आपकी एक कमेटी बैठ जाती है, जांच समिति बैठती है, उसकी जांच चलती रहती है, उसका क्या नतीजा आता है अब तक कुछ नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, अग्निकांड बहुत सारे हुए हैं, उसके बाद पुल कांड हो रहे हैं, उसमें भी अब तक किसी को क्या सजा मिली है किसी को भी नहीं पता। अब इस पर भी कोई जांच कमेटी बैठेगी और उसके बाद उसका नतीजा क्या आएगा ये भगवान ही जानता है। लेकिन कुल मिला के अभी ये साफ तौर पर कहा सकता है कि प्रशासन की घोर लापरवाही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पुल की हालत को लेकर उनको जानकारी नहीं थी। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने खुद वीडियो जारी किया है, 2022 का उनका वीडियो है, जब वो अधिकारी को कह रहे हैं कि इस पुल की हालत जर्जर है, यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, आप कुछ कीजिए। अधिकारी उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि हाँ सर्वे का काम चल रहा है, सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। स्थानिकों ने बार बार कंप्लेन की है कि पुल की हालत जर्जर है, जब भी यहाँ से कोई बड़ा वाहन गुजरता है तो पुल पूरी तरह से हिलता है, उसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई। ये अगर आपको जरा सा भी लोगों की कंप्लेन को ध्यान में रख के आपको मरम्मत नहीं करना था तो कम से कम लोगों की वाहनों की आवाजाही बंद कर देते। वो तक उन्होंने नहीं किया, उसकी भी जहमत जो है आज उठाई उन्होंने, कि आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि वहां पे वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। अब तो पुल ध्वस्त हो चुका है, अब तो वैसे ही वाहन नहीं जा सकते, आपके नोटिफिकेशन की जरूरत ही क्या थी। ये काम जो पहले होना चाहिए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो टाउन प्लानिंग इंजीनियर हो, चाहे पुल का मरम्मत देखने वाले वहां के एक्सपर्ट ऑफिसर्स हो, चाहे वो सरकार में बैठे नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे लगातार होते रहे हैं और साफ तौर पर वहां कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है। लोगों के कहने के बावजूद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं, आप उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के हादसे तो होने ही है। तो जाहिर सी बात है ये जवाबदारी पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की है, जिनका जिम्मा था कि इस पुल को ठीक करते, इसकी मरम्मत करवाते, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही को रोकते जब तक ये पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाता। लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई और आज ये मासूम लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस तरह के वीडियो आए हैं, एक लेडीज जो है वो पानी में गिरी हुई है, चिल्ला रही है कि मेरे बेटे की जान बचा लो, मेरे बेटे की जान बचा लो। किस तरह से आप इन दृश्यों को अनदेखा कर सकते हैं, ये समझ के बाहर है। बिल्कुल भूपेंद्र, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और वाकई ये तस्वीरें इतनी मार्मिक है। सवाल ये उठता है कि पहले भी वीडियो जारी किया गया कि मरम्मत कराया जाए। जानना ये चाहेंगे क्या कोई भी साइन बोर्ड, कुछ भी ऐसे डेंजर का सिग्नल वहां पर नहीं लगाया गया था जब पुल की ऐसी स्थिति थी? तो क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था, क्या सिस्टम हादसे के लिए इंतजार कर रहा था? कोई बोर्ड नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, कोई रोक टोक नहीं थी। बड़े बड़े ट्रक, आपने तस्वीर में देखा हुआ है कि एक ट्रक जो है वो लटका हुआ आया था ब्रिज पर से। बड़े बड़े ट्रक जो है, अगर पुल की हालत कमजोर थी तो कम से कम बड़े वाहनों को आप रोक देते वहां पे आने जाने के लिए, छोटे वाहनों को फिर से परमिट करते। उन तक को भी नहीं रोका गया, कोई सूचना नहीं लगाई गई, कोई वहां पर जीआर इश्यू नहीं किया गया कि आपको ये पुल जो है जानलेवा हो सकता है, यहां से जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह की कोई चीज नहीं कही गई प्रशासन की ओर से। और ये तब हुआ जबकि लोगों ने बार बार शिकायत की, वहां पर लिखित में शिकायत की गई, ओरली शिकायत की गई, अधिकारियों से बात करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करके दरकिनार किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन बता दें कि ये पुल तो टूटा ही, लेकिन आपको बता दें कि नेपाल, जी हाँ, नेपाल के बॉर्डर पर भी एक पुल टूटा और बड़ा हादसा हुआ है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि मॉनसून की एंट्री हुई है और उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं।